राधे राधे दोस्तों। मैं कार्तिक आपका अपने चैनल सक्षम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि कल मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसीज के बारे में बताया। मैं आज उसके सिलेबस पर कुछ आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से पेपर होता है इसका और कितने कितने पेपर होते हैं, कितनी स्टेज में होता है ये पेपर और इसका सिलेबस क्या है, यह हम आप सबको बताने जा रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सॉरी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सिलेबस 2024 आपका सीबीटी जे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। बेस्ड एग्जाम होता है ये आपका। एग्जाम की ड्यूरेशन होती है, ये 2 स्टेज में एग्जाम होता है आपका। प्री, जैसे हम प्री और मेंस मान सकते हैं, प्री प्लस मेंस, ठीक है। स्टेज 1 कंप्यूटर, ये सीबीटी होता है। इसकी एग्जाम ड्यूरेशन होती है 90 मिनट यानी 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। इसमें आपके जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं यानी सामान्य जागरूकता। 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के, इसमें आपका अर्थमेटिक एडवांस मैथ दोनों आते हैं, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन, तर्क शक्ति रीजनिंग आपके तर्क शक्ति के 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके स्टेज 1 एग्जाम सीबीटी में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। इसके लिए जो आपके हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांगजन हैं उन कैंडिडेट को 120 मिनट का समय मिलता है। उनके लिए विशेष समय दिया गया है, ये जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उन लोगों के लिए। और सेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है इसका। और इस एग्जाम में आपका 1/3 का 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में आपका। इसके आप सिलेबस पर चर्चा करते हैं। इसमें मैथमेटिक्स में क्या कौन कौन से टॉपिक हैं। नंबर 1 नंबर सिस्टम, दूसरा डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोजिशंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री एलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ईटीसी। ये आपके मैथमेटिक्स के टॉपिक है। जनरल इंटेलिजेंस में एंड रीजनिंग में आपके एनालॉजी, कंपिलेशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम्स, पजल्स, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शंस, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, ईटीसी। ये आपके रीजनिंग्स का टॉपिक्स हैं। जनरल अवेयरनेस के आपके टॉपिक, इसमें आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। इसमें आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस यानी जो आपके वर्तमान में है करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया की जो कला एवं संस्कृति है, इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया। जनरल साइंस, इसमें आपके जनरल साइंस एंड लैब साइंस के भी होंगे। ये आपके 10th के सीबीएसई लेवल, यूपी एंड 10th के सीबीएसई की जो एनसीईआरटी होती है वहां से इस लेवल के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन है आपके यूएन और अदर विश्व में जो संगठन चल रहे हैं, जैसे आपका यूएन है, आपका डब्ल्यूटीओ है, आपका डब्ल्यूएचओ है, जैसे डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ
ये यूएन के संगठन है, ये इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एनवायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, एनवायरमेंट से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो भारतीय एंड विश्व के मामले में आपको जानकारी होनी चाहिए। लार्ज बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स भी आपको मालूम होने चाहिए, और एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी, कंप्यूटर की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। कॉमन ऑब्जर्वेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इन इंडिया, भारतीय परिवहन व्यवस्था भी इसमें पूछी जाएगी। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थशास्त्र भी पूछा जाएगा आपसे। फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी भारत और वर्ल्ड के जो फेमस पर्सनैलिटीज, महात्मा गांधी, आपके सुकरात हैं, इन लोगों के बारे में भी इसमें इससे क्वेश्चन बनते हैं। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, भारतीय योजनाएं, जो भारतीय सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, भारत सरकार या प्रदेश सरकार की योजना है वो। फ्लोरा एंड फ्लोरा ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत सरकार और पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के जो सेक्टर्स भारत में जो वो संगठन चला रहे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ हम आपको स्टेट 2 के CBT 2 की आपको सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। कैंडिडेट इसमें स्टेज 1, आप स्टेज 1 CBT 1 यानी CBT 1 को आप जब क्लियर करते हैं, उसमें CBT 2 के लिए जो वैकेंसी हैं जिस जोन में, उसमें 15 गुना छात्र लिए जाते हैं, यानी 15 गुना कैंडिडेट लिए जाते हैं स्टेज 2 के लिए। CBT 2 15 गुना जो वैकेंसीज हैं जिस जोन में, उसके हिसाब से 15 गुना कम्युनिटीज वाइज, कैटेगरीज वाइज वहाँ पर लिए जाएंगे। और इसमें हैंडीकैप्ड के लिए 120 मिनट वही है, स्क्रैप कंप्लीमेंट यानी हैंडीकैप्ड को 120 मिनट का समय दिया जाएगा। उसकी टाइम इसका भी 90 मिनट, सामान्य के लिए 90 मिनट रहेगा। जनरल अवेयरनेस के इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 35 क्वेश्चन आपका इसमें है आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे। आपको यहाँ देख रहा होगा, आप यहाँ देख रहे होंगे कि कितना समय कम मिल रहा है यहाँ पर। द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडेक्टिविटी ओनली, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इज एप्लीकेबल 1/3, यहाँ पर भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। अब आपको सिलेबस के मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक पर या यहाँ पर सिलेबस में आपके जो चर्चा, उस पर चर्चा करते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM HCF, रेशियो एंड प्रपोजिशंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये आपके मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं। इसमें आपका अर्थमेटिक एंड एडवांस दोनों के सिलेबस है, प्लस एडवांस। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपका एनालॉजीज, कंपोजिशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, रिलेशनशिप्स, एनालिटिक रीजनिंग, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आपका वही से, मान लो आपका वही सेम सिलेबस है, लेकिन ये कुछ हाई लेवल पर पहुंच जाता है, थोड़ा उनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स से, और कुछ नहीं है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, ये आपका 10th स्टैंडर्ड का होगा यूपीएससी सीबीएसई बोर्ड से। जो NCERT आप पढ़ लोगे उसी से काम हो जाएगा 10th तक की। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल्स, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, ये आपका थोड़ा साइंस एंड टेक का वो है, जीन पद्धति वगैरह आपका, जीन जेनेटिक सिस्टम आपका, और डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसमें थोड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे अपना इसरो मिशन, मंगलयान मिशन, इनके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, यानी साइंस एंड टॉप का टॉपिक हो गया एक बार टेक का। UN एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड
ऑर्गेनाइजेशन वो सेम पिछली वाला है, जो आपके यूएन और अदर जैसे WTO है, आपका पर्यावरण से संबंधित कुछ संगठन है वो, पर पर्यावरण का टॉपिक अलग। इस आपका एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एंड एट लार्ज, भारत और विश्व के जितने भी एनवायरमेंटल मुद्दे हैं, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उन पर ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक्स ऑफ computers and computer applications, common observation, transport system in India, Indian economy, famous personalities of India and world, flagships, government programs, यानी गवर्नमेंट के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम होंगे, यानी समुद्री तटों पर जो प्रोग्राम है बंदरगाहों पर, उनके बारे में जो भारत सरकार की योजना, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ETC। यह आपका सिलेबस रहा NTPC का, RRB का। आपको दोनों पेपरों दोनों एग्जाम्स के सिलेबस की जानकारी, टाइम और आपका जितना ड्यूरेशन है वो बता दिया गया है। आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और हमारे चैनल सक्षम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिएगा, क्योंकि जल्द ही हम इसका बैच लाने वाले हैं और हमारी टीम अच्छे से मेहनत करेगी और शुरुआत से फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।